एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं कि इंडिया की 8.6% जो पॉपुलेशन है वो या तो 60 की है या 60 प्लस की है। और जितने भी लोग इंडिया में एनुअली मरते हैं उसमें से 60% ऑफ द पीपल सफ़र फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस और प्रोलॉन्ग्ड डिजीज़। इसका मतलब ये है कि देयर आर साइजेबल नंबर ऑफ पीपल हु नीड पैलिएटिव केयर। अब ये पैलिएटिव केयर होती क्या है? ये एक ऐसा मेथड है, ऐसा मीन्स है जहाँ पे लोगों का जो पेन है या जो सफरिंग है उसे रिलीव किया जाता है विदाउट डीलिंग विद द कॉज ऑफ द कंडीशन। लेकिन इस तरीके की केयर के लिए इंडिया अभी भी रेडी नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि इंडिया में मर्सी किलिंग, जिसे हम यूथनेशिया भी बोलते हैं, वो लीगल है? दो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहां यूथनेशिया को लीगल माना गया है, जैसे बेल्जियम, लग्जमबर्ग, कनाडा, नेदरलैंड्स। यहाँ पे यूथनेशिया जो है या फिर जिसे हम मर्सी किलिंग कहते हैं, इट इज़ अ लीगल एक्ट। बट ये इंडिया में लीगल है या नहीं? इंडिया में जो पैसिव यूथनेशिया है दैट इज़ लीगल। आज के मेरे वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगी, जहां हम ये समझेंगे सबसे पहले कि पैसिव यूथनेशिया होता क्या है। साथ ही साथ हम एक नया कॉन्सेप्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था ऑफ लिविंग विल, उसके बारे में भी बात करेंगे और उन इंस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे जहां पे मर्सी किलिंग सॉर्ट की थी लोगों ने फ्रॉम दी कोर्ट। But before all of this, I would request all of you to please do like, share and subscribe to my channel. हम सभी के पास राइट टू लाइफ तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि हमारे पास राइट टू डाई विद डिग्निटी भी है एज अ फंडामेंटल राइट। सो दिस इज अ फंडामेंटल राइट एज वेल टू डाई विद डिग्निटी। सो व्हाट इज पैसिव यूथनेशिया? पैसिव यूथनेशिया एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका विड्रॉल होता है विद द इंटेंशन ऑफ अलाउइंग अ टर्मिनली इल पेशेंट टू डाई। यानी एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पेशेंट जो टर्मिनली इल है, जो कोमा में है, जो वेजिटेटिव स्टेट में है या फिर वेंटिलेटर पे है, उसका जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है उसे हम बंद कर दें या फिर उसे विड्रॉ कर दें with the intention to let that terminally ill patient die। और ये हम बहुत सारे एक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं। हम उस पर्सन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसे ऑफ कर सकते हैं, यानी जो पर्सन वेंटिलेटर पे है उसे ऑफ कर दीजिए, या फिर जो भी उसकी लाइफ सस्टेनिंग मेडिकेशंस जो उसके लिए रिक्वायर्ड है वो बंद कर दें, और even withholding food and water so that the patient die from starvation or dehydration. So these are the various acts through which you can actually let a terminally ill patient die. लेकिन हम इससे एक्ट को पैसिव यूथनेशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो भी एक्ट्स जिनके बारे में मैंने बात की, दे आर नॉट एक्टिवली किलिंग द पेशेंट। यानी आप किसी पर्सन को लीगल इंजेक्शन या फिर पॉइजन नहीं दे रहे हो, बल्कि आप कुछ ऐसे एक्ट्स कर रहे हो जो उनकी लाइफ सस्टेनिंग मेजर्स हैं, जो कि उनकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, उन्हें आप स्टॉप कर रहे हो, मेडिकेशन स्टॉप कर रहे हो, ताकि उनकी जो लाइफ है वो आगे ना बढ़े और धीरे धीरे करके उनकी डेथ हो जाए। सो दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट इट इज़ पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया इज अलाउड इन इंडिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग घर बैठे बैठे अपने आप डिसीजन ले सकते हो टू किल अ टर्मिनली इल पेशेंट। नो, इसके लिए एक स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूटेड मेडिकल बोर्ड होता है जो कि ये डिसाइड करता है दैट व्हेन एंड इन विच सर्कमस्टांसेस जो है यूथनेशिया इज मेडिकली जस्टिफाइड। सो ये जो मेडिकल बोर्ड है यही फाइनल अथॉरिटी होता है टू डिसाइड दैट वेदर इट इज़ जस्टिफाइड, मेडिकली जस्टिफाइड टू किल दैट पर्सन, टू अलाउ पैसिव यूथनेशिया और नॉट। So this is what is passive euthanasia. Now I will talk about the second issue which we will discuss, which is what is a living will.
So, Supreme Court recognized this concept of living will as valid and legally enforceable. यानी will का मतलब क्या होता है? will एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जहाँ लोग जो है अपनी इंटेंशंस लिखते हैं, अपनी ख्वाहिशें लिखते हैं. जनरली जब भी हम विल के बारे में बात करते हैं तो हम क्या समझते हैं कि ये प्रॉपर्टी के रिगार्ड में होगी, लेकिन लिविंग विल जो है वो पर्सन अपने लिए लिखता है. यानी अगर फ्यूचर में कभी भी उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है जहाँ पे वो टर्मिनली इल हो जाए या डिसीजन मेकिंग ना कर पाए, तो उस रिगार्ड में वो विल लिख सकता है इन रिगार्ड टू द ट्रीटमेंट दैट शुड बी गिवन टू दैट पर्सन. So, in short, a living will is a legal document by which any person can lay down the instructions for what specific actions should be taken or should not be taken in regard to their health, like what treatment should be given, or they can even specify in their living will that they should not be given any life support treatment. Okay, if they are dying, if they are terminally ill, or if they are in coma, then they should not be given any life support treatment if in cases where they slip into any incurable coma or state in future. सो दिस इज़ वॉट इज़ लिविंग विल, जहाँ पे लोग ये बताते हैं, ये लिखते हैं कि उनका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, किस तरीके का मेडिकेशन जो है उन्हें मिलना चाहिए. और ये रिकॉग्नाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने एज लीगली एनफोर्सेबल. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जहाँ कुछ लोग ये लिविंग विल नहीं लिख पाए हैं, वहाँ पे ये भी माना गया कि जो उनके रिलेटिव्स हैं वो हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर परमिशन टू अलाउ पैसिव यूथनेशिया. सो जब ये सब अलाउड है और इतना इजी है, देन व्हाट इज़ द डिबेट? स्टार्ट कहाँ से हुई थी ये डिबेट? सो दिस डिबेट स्टार्टेड विद द केस ऑफ अरुणा शानबॉग. अरुणा शानबॉग जो एक नर्स थी KEM हॉस्पिटल मुंबई के अंदर, जिन्होंने 42 ईयर्स जो है वेजिटेटिव स्टेट के अंदर गुजारे आफ्टर बीइंग ब्रूटली अटैक्ड एंड रेप्ड बाय अ स्वीपर इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग हर नाइट शिफ्ट. सो जब उनके साथ ऐसा हुआ, वो वेजिटेटिव स्टेट के अंदर पहुंच गई और वो 42 ईयर्स तक उसी स्टेट के अंदर रही. लेकिन 2011 के अंदर जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट पिंकी वरानी ने एक रिट पिटीशन फाइल की under Article 32 before the Supreme Court, where she was seeking the legislation of euthanasia so that Aruna's suffering could be ended by withdrawing life support. लेकिन इस केस के अंदर अरुणा शानबॉग को जो है यूथनेशिया अलाउ नहीं किया गया, मर्सी किलिंग जो है नहीं मिली. बट ये केस इम्पॉर्टेंट बन गया. ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट बन गया बिकॉज इट लीगलाइज्ड पैसिव यूथनेशिया इन द कंट्री थ्रू अ हाई कोर्ट मॉनिटर्ड मैकेनिज्म. यानी जो लोग, जो पर्सन्स जो हैं, जो रिलेटिव्स जो हैं, अगर चाहें तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं फॉर पैसिव यूथनेशिया. और उसके बाद जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, दे विल कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच to decide that whether mercy killing should be allowed or not. दो अरुणा शानबॉग का जो केस था, जो फाइल किया गया था, वहाँ मना कर दिया गया था दैट यूथनेशिया, मर्सी किलिंग शुड नॉट बी अलाउड. बट इसी केस से जो है इंडिया के अंदर लीगलाइज किया गया पैसिव यूथनेशिया. सो अरुणा शानबॉग का पहला केस था जहाँ पे ये मर्सी किलिंग की डिबेट स्टार्ट हुई. दो उस केस के अंदर जो है वो पिटिशन जो है रिजेक्ट कर दी गई थी, लेकिन वहीं से जो पैसिव यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट है वो लीगलाइज किया गया. इसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने मर्सी किलिंग सॉर्ट करने की कोशिश की गई. सो देयर इज़ वन मोर केस ऑफ मिस्टर नारायण एंड मिसेस इरावती लवाटे फ्रॉम मुंबई. ये जो कपल है वो सॉर्ट कर रहा था मर्सी किलिंग. दो जब इनका टेस्ट हुआ, मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, तो ये पाया गया कि इन्हें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, दे आर नॉट टर्मिनली इल.
सो देयर पिटिशन वाज रिजेक्टेड। इन्होंने ये कहा अपने आर्ग्यूमेंट में कि इन्हें फियर है कि इन्हें फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है विच कैन मेक देम टर्मिनली इल, सो इसीलिए ये इसे सॉर्ट कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली देयर पिटिशन वाज रिजेक्टेड बिकॉज दे आर नॉट टर्मिनली इल और इन वेजिटेटिव स्टेट, जिसकी वजह से इन्हें मर्सी किलिंग जो है अलाउड हो। सो दीज आर द फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पे जो मर्सी किलिंग का कॉन्सेप्ट आया। बट वी विल नाउ सी दैट व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ यूथनेशिया इन इंडिया। सो इंडिया के अंदर जो है यूथनेशिया एक क्राइम है। सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पीनल कोड जो कि क्रिमिनलाइज करता है अटेम्प्ट टू सुसाइड, वो ये कहता है कि यूथनेशिया भी उसके अंदर फॉल होगा। साथ ही साथ इट इज़ अ क्राइम अंडर सेक्शन 306 ऑफ IPC एज वेल, जो कि है विच डील्स विद अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। बोथ दीज एक्शंस आर पनिशेबल, सो ओनली दोज पीपल हु आर ब्रेन डेड कैन बी टेकन ऑफ लाइफ सपोर्ट। लेकिन जो लोग एब्सोल्युटली फाइन हैं उनको मर्सी किलिंग अलाउ नहीं होगी। सो जो लोग वेजिटेटिव स्टेट में हैं, ब्रेन डेड हैं, कोमा के अंदर हैं, टर्मिनली इल हैं, वही लोग जो हैं इस मर्सी किलिंग को सॉर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। Otherwise, if you will see, euthanasia is a crime in India under section 309 of IPC and 306. 309 deals with attempt to commit suicide and 306 deals with abatement of suicide. So, I hope this video was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.